मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यूपी टीईटी, सीटीईटी, सुपर टीईटी की तैयारी के क्रम में मैथमेटिक्स में जो चैप्टर चल रहा है संख्या पद्धति का, उसमें हम पढ़ रहे हैं सीरीज की। सीरीज में जो संख्याएं दी हुई होती हैं उनका योग हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उनके वर्गों का योग हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उनके घनों का योग हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो उस क्रम में हमने आगे इसके 3-4 वीडियो बनाया है। इस पर आज हम पढ़ेंगे कि क्रमागत यदि प्रथम विषम संख्याओं के वर्गों का योग हो या जो सम संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग हो, तो हम उनको किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वह प्रथम यन सम या विषम संख्याओं के लिए होता है। यानी 1 से लेकर के अगर 50 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना हो तो उसके लिए फार्मूला है। लेकिन अगर 20 से कहीं से क्वेश्चन पूछता है कि जैसे अगर 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 50 का स्क्वायर या 49 का स्क्वायर, तो इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कि प्रथम यन सम अथवा विषम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। ये फार्मूला हमारा है, ये जहां n बराबर अंतिम सम अथवा विषम संख्या n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6 करेंगे तो 1 से लेकर के n तक की सम संख्याएं हो या विषम संख्याएं हो और उनका वर्ग हो तो उसका योग हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक प्रश्न आया और कहा कि प्रथम पंद्रह विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आ गया। तो अगर इसको हमको सॉल्व करना होगा तो जो सीरीज बनेगी उस सीरीज क्या बनेगी कि प्रथम 15 विषम संख्या लेना है तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और डॉट 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 धन 29 का स्क्वायर। यानी 1 से 30 तक की संख्याओं में 15 संख्या सम होती है और 15 संख्या विषम होती है। तो हमको जो लास्ट विषम संख्या मिलेगी 15 संख्या में वह 29 मिलेगा। अगर इसका हमको सलूशन करना है तो हम क्या करेंगे, यन हमारे पास है और यन कहा है कि जहां यन अंतिम सम अथवा विषम संख्या होती है, तो अंतिम विषम संख्या हमको 29 मिला तो हमने कहा 29 गुणे 30 गुणे 31 यन प्लस 1 यानी 1 जोड़ेंगे, यन प्लस 2 यानी 2 जोड़ेंगे और बटा 6। 6 पचे 30 गुणा करेंगे तो 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14 और गुणे 31। फिर से गुणा करेंगे तो 30 पच्चे 150 यानी 31 पच्चे 155, 15 हो जाएगा और 31 चौका 124, 30 चौका 120 और 4 124 और 15 124 और 5 29 और 10 39, 13 बचेगा और 31 सेकंड 31 और 3 34 और 10 44 यानी 4495। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगर दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछता है और कहता है कि प्रथम
15 सम संख्याओं, प्रथम 15 सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी सीरीज बनेगी उस सीरीज ये बनेगी कि सबसे पहली सम संख्या 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और डॉट 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 15 जो सम संख्या मिलेगी वो 30 संख्या में मिलेगी, यानी लास्ट का जो हमारा संख्या होगा वो 30 होगा, 30 का स्क्वायर। इसको अगर हमको सॉल्व करना होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमको कहा है कि जो यन है वो अंतिम सम या विषम है, तो सम संख्या अंतिम 30 है तो कहेंगे ये 30 हो गया, एक जोड़ेंगे 31 हो गया, एक और जोड़ेंगे तो 32 हो गया, बटा 6 हो गया, 6 पचे 30, गुणा करेंगे तो 5 एकन्नम 5 और 5 तियाँ 15, 155 गुणे 32, 32 का गुणा 5 में करेंगे तो 3 पचे 15 और 2 पचे 10, 160, 16 हो जाएगा, 32 पचे 160 और 16 176, 17 हो जाएगा, 32 एकन्नम 32 और 7 39 और 10 49, 4960, और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। अब अगर क्वेश्चन फिर से पूछता है, हमसे क्वेश्चन फिर से किया कि 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 45 का स्क्वायर बराबर कितना। बीच से सीरीज को उठाया, इसने सीरीज को क्या किया, बीच से उठा लिया। तो जब बीच से सीरीज को उठाएगा तो हम क्या करेंगे, एक बार 1 से लेकर के 9 तक का हम पूरा यहाँ 1 से 9 तक की जो विषम संख्या है उसका वर्ग यहाँ नहीं है, उसी को हम माइनस करेंगे और 1 से लेकर के 45 तक का पहले हम निकालेंगे। तो 1 से 45 तक का जब हम पहले निकालेंगे तो इसमें होगा क्या कि अंतिम जो विषम संख्या होगी वो 45 होगी, तो 45 गुणे 46 गुणे 47 बटा 6, माइनस करेंगे 1 से 9 तक का हम माइनस करेंगे तो 9 गुणे 10 गुणे 11 और बटा 6, इसी को हम माइनस कर देंगे। अगर गुणा हमको करना है तो 6 से हम काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 15 में 45 और 2 से काटेंगे तो ये 23 बार में एक कट गया, 15 तियाँ 45 और 15 दूनी 30 और 4 34 गुणे 47, ये गुणा हो गया। माइनस 6 से काट दे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 2 पचे 10, 5 तियाँ 15, 11 पचे 55 और 11 एकन्नम 11 और 5 16, 165 हो गया। इसको हम माइनस करेंगे तो 47 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 345 गुणे 47, तो 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 7 चौक 28 और 3 21 हासिल 2 और 7 त्रिक 21 और 2 23, 4 पचे 20, 4 चौक के 16 2 18 और 4 तियाँ 12 1 13, 5 1 1 6 और 1 16 115 इसका आ गया और माइनस 165, 5 में से 5 गया 0, 11 में से 6 गया 5, 10 में से 1 गया 9, 5 1, तो 15,950 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हमने क्या किया कि 1 से लेकर के एक बार पूरा 1 से लेकर के और 45 तक का निकाला गया और उसमें से 1 से 9 तक की विषम संख्याओं का वर्ग नहीं है तो उसी को हमने माइनस कर दिया और जो बचा वही हमारा उत्तर हो गया। फिर से अगर क्वेश्चन पूछता है, बीच से सम संख्या को उठाता है, क्वेश्चन पूछता है कि 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर और डॉट 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 करता है और कहता है कि 40 का स्क्वायर, ये बराबर कितना होगा। तो हम देख रहे हैं कि 1 से 10 तक की जो सम संख्याएं वही इसमें नहीं है, तो एक बार तो हम 1 से 40 तक का पूरा निकालेंगे, 1 से 40 तक का हम पूरा निकालेंगे। तो 1 से 40 तक का जब हम पूरा निकालेंगे तो यहाँ n बराबर 40 होगा गुणे 41 गुणे 42 बटा 6, माइनस 10 तक का निकालेंगे तो अंतिम सम या विषम संख्या 10 होगी गुणे 11
गुणे 12 और बटा 6 हो जाएगा। 6 सते 42 काट दिया गया, 7 एकम 7, 7 चौके 28 गुणे 40, गुणा करेंगे तो 4 सते 28, 4 अठे 32 और 2 34 और 4 दूनी 8 और 3 11, 480 माइनस यहाँ करेंगे तो 6 दूनी 12, 11 दूनी 22 धाइम 220, यहाँ 220 हो गया, 0 में से 0 गया तो 0 होगा, 8 में से 2 गया 6 होगा, 4 में से 2 गया 2, तो ये हो गया 11,260 और ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने सीखा कि किस प्रकार हम प्रथम n सम अथवा विषम संख्याओं के वर्गों का योग कर सकते हैं, चाहे वो सीरीज शुरू से हो या कहीं बीच से, इस टाइप से बीच से उठाया गया हो, बीच से काट के निकाला गया हो, तो उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं उसका सलूशन हमने आपको दिया। अब इसको आप अपने हिसाब से नए नए क्वेश्चन डेवलप करके आप बना सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं, उसको घटा सकते हैं। तो ये था प्रथम n सम अथवा विषम संख्याओं के वर्गों का योग। इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम लाएंगे कि 1 से n तक के जो प्रथम 1 से n की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है उसको हम किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।